संचालक के तौर पर इंदौर में आपका कार्यकाल बहुत ही उत्तम रहा। आपने ईमानदारी से, साहस से सारे निर्णय लिए और इंदौर की शैक्षणिक व्यवस्था को एक गुणवत्ता प्रदान करी। साथ ही कार्यालयीन अवधि में भी आपने बहुत ही ऊर्जा के साथ कार्य किया है। इंदौर में आपके कार्यकाल को लेकर एक टिप्पणी सर। खुद के काम के लिए खुद बोलना ज़्यादा मैं सोचता हूँ कि उपयुक्त नहीं है। इसका मूल्यांकन जो है वो यहाँ के लोग और आपने जैसे बताया जो भी मीडिया के लोग हैं, चौथा स्तंभ है जी सर, वो मूल्यांकन कर ही रहे हैं। और शासन की मंशा ही यही रहती है कि जो शिक्षा की गुणवत्ता में और जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें सुधार आए। तो 2 साल के कार्यकाल में जो हमारे जिले संभाग इंदौर के जो विभिन्न कार्यों में, चाहे प्रोफाइल मैपिंग, अपडेशन, नामांकन और छात्रवृत्ति की स्वीकृति वगैरह जिसमें पीछे रहते थे, वो सब जिले अपने जो है आने के बाद में उसमें सुधार लाके अपने प्रदेश के अग्रणी जिलों में उनको शामिल कराया। भले ही हमारे यहाँ पर कुछ जगहों पर जिला शिक्षा अधिकारी या कुछ जगहों पर हमारे जिला परियोजना समन्वयक भी उपलब्ध नहीं थे, प्रभार में थे, फिर भी हमने उसमें काम में उपलब्धि की। साथ ही 10वीं और 12वीं जो हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी रिजल्ट एक पैमाना होता है, उस रिजल्ट में भी गुणात्मक सुधार लाने की काफ़ी प्रयास किया। इस वर्ष 10वीं की जो मेरिट लिस्ट है उसमें 27 बच्चों ने प्रावीण्य सूची में स्थान बनाया और मध्य प्रदेश में पहले स्थान में रहने वाली बच्ची भी मॉडल स्कूल महू सरकारी स्कूल की बच्ची थी और वही उसी स्कूल के 7वें स्थान पर भी आया। बहुत सारे सरकारी स्कूलों के बच्चों ने भी प्रावीण्य सूची में स्थान बनाया। इसी प्रकार 12वीं के परीक्षा परिणाम में भी निरंतर उत्तरोत्तर सुधार आया। पिछले साल भी सुधार हुआ था 19 में और 20 में भी सुधार हुआ है और विभिन्न योजनाओं में, कार्यों में ये संभाग आगे हुआ है और जो भी पुराने मुद्दे थे, जांच वगैरह थी, उनको भी जांच करके भी कार्रवाइयाँ की गई है। जो अनियमितता पाई गई है उन कर्मचारियों के विरुद्ध भी नियमानुसार शासन की जो व्यवस्था है, सुनवाई के बाद में दंड देने की कार्रवाई की गई। सर, मान्यता नियमों को लेकर भी आपने काफी सख्ती दिखाई। 163 स्कूलों की मान्यता निरस्त होना, चाहे हम बात करें 20-21 के लिए 50 में से 49 स्कूलों की मान्यता निरस्त होना, कहीं ना कहीं इंदौर में शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार हुआ ही है। मान्यता नियमों को लेकर आप काफी सख्त रहे हैं सर, क्या एक उसकी वजह मान सकते हैं कि 3 वर्ष भी पूरे नहीं हो पाए और आपको जाना पड़ रहा है? शासन की मंशा है कि शिक्षा की गुणात्मक सुधार में न केवल सरकारी स्कूल बल्कि प्राइवेट स्कूलों में भी अपेक्षित परिणाम आए, बच्चों के लिए मूलभूत सुविधाएं वहाँ उपलब्ध हों। इसी मंशा को दृष्टिगत रखते हुए शासन ने 2020 में जो मान्यता नियम 2017 है उसमें बहुत महत्वपूर्ण सुधार किए हैं, संशोधन किए हैं। इसके तहत अब कोई भी जो नया विद्यालय यहाँ पर खोला जाएगा मध्य प्रदेश में, उसमें हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए 1 एकड़ भूमि का और हाई स्कूल के लिए आधा एकड़ भूमि का प्रावधान कर दिया गया। साथ ही बच्चों की सुरक्षा के लिए उनके बाउंड्री वाल भी, पक्की बाउंड्री वाल का भी अनिवार्यता की गई है और वहाँ बाहर 2 खेल मैदान उपलब्ध होंगे और 20 कंप्यूटर की लैब विद्यालय में उपलब्ध होगी। तो शासन के जो नए मापदंड आए हैं, जिसके तहत ये नए स्कूलों पर लागू है, क्योंकि पुराने स्कूल बहुत पहले समय से चल रहे हैं, शहर के बीच में है, तो वहाँ पर भूमि उपलब्ध नहीं है। तो शासन ने इस बार कोविड संक्रमण के कारण 19-20 की मान्यता के बाद में 20-21 की जो इस साल की जो मान्यता होनी थी, 20-21 की मान्यता, उसको 1 साल के लिए नवीनीकरण आगे बढ़ा दिया। किंतु जो नए स्कूलों के लिए, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के लिए जिन लोगों ने नया स्कूल खोलने के लिए अप्लाई किया हुआ था, ऑनलाइन आवेदन किया हुआ था, ऐसे 50 आवेदन हमारे संभाग में थे, जिसमें जैसा कि आपने अभी बताया आपने इसमें कि मात्र एक स्कूल ही ऐसा था जिसके पास में जो निर्धारित भूमि, खेल मैदान, भवन
पक्की बाउंड्री वाल, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध की, मानकों में खरा उतरा तो उसको मान्यता दी गई। सिर्फ 49 स्कूलों में अपेक्षित भूमि ना होना अथवा पक्की बाउंड्री वाल नहीं होना अथवा लैब और लाइब्रेरी की व्यवस्था ना होना या 20 कंप्यूटर की लैब की व्यवस्था ना होना, अलग अलग कारणों से वो अमान्य किए गए, क्योंकि शासन के नियमों में वो निर्धारित मापदंडों की पूर्ति नहीं कर रहे थे। 10 अक्टूबर को आपको 2 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, तो मैं इस तरीके से कह सकता हूं कि 2 वर्ष पूर्ण हुए बिना ही, उसके पहले ही आपका स्थानांतरण जो है सागर कर दिया गया है। बहरहाल आपका कार्यकाल बहुत ही स्वर्णिम रहा सर। आपने कर्मठता से, ईमानदारी से सारे निर्णय लिए और इंदौर लोक शिक्षण में आप जैसे संयुक्त संचालक का होना अपने आप में ही एक सौभाग्य की बात थी। आप उम्मीद क्या रखते हैं सर कि इस स्तर से आगे शैक्षणिक व्यवस्था इंदौर की क्या होगी? संयुक्त संचालक का पद प्रथम श्रेणी का पद है और सुपर क्लास 1 में आता है। इसके लिए कोई ऐसा हम समय सीमा शासन के कोई ऐसी नियमावली नहीं है कि हम 2 साल 4 साल एक व्यक्ति एक जगह रहे। शासन अपनी प्रशासनिक कार्य के को दृष्टिगत रखते हुए प्रशासनिक रूप से स्थानांतरण करते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। पूर्व में भी इस तरह के स्थानांतरण होते रहे हैं। जहाँ तक मेरा ट्रांसफर का आपने कहा है, 2 साल मेरे 10 अक्टूबर को पूरे हो जाएंगे। मेरे स्थान पर पूर्णकालिक ही संयुक्त संचालक श्री रविंद्र सिंह जी की पदस्थापना की गई है। वो ज्वाइन करेंगे, जो काम हमने किए हैं यहाँ पर उसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। शासन की मंशा के अनुरूप सारे काम किए गए। सर आपका कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा है सर, इसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। और सागर संभाग भी आपको चुनौतीपूर्ण संभाग मिलेगा। वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति बहुत अलग होगी, वहाँ की शैक्षणिक गुणवत्ता को लेकर भी आपके मन में चिंता उत्पन्न हो रही होगी। सागर संभाग को लेकर आपकी कोई योजनाएं जो मन में अभी चल रही है सर, तो उसके बारे में अगर कुछ आप बता सकें। वो सागर संभाग का पूरा आकलन वहाँ पहुँच कर ही मैं कर पाऊँगा और अभी मैं कोई कमेंट करना जल्दबाजी होगी। आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश विविधताओं का प्रदेश है और भौगोलिक रूप से जो अगर हम बात करें तो सागर संभाग बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है, जहाँ की संस्कृति मालवा संस्कृति से थोड़ी भिन्न है और वहाँ के रहन सहन, बोलचाल, खान पान थोड़ा सा अंतर है। लेकिन निश्चित रूप से नई जगह जाकर के नया आकलन करके नई योजना बना के नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे और योजना बना के करेंगे और शासन की जो निर्देश है उसका पालन करेंगे। सर जाते जाते अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए आपका क्या संदेश है सर? सर जाते जाते अपने अधीनस्थ अधिकारियों के लिए, अपने कर्मचारियों के लिए आपका क्या संदेश है सर? अब अधीनस्थ कर्मचारी को कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनने मेरे साथ में रह के काम किया है और वो सब जान चुके हैं कि उनको क्या करना चाहिए। धन्यवाद सर।